हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि 2024 में ऐप डेवलपमेंट सीखनी चाहिए या फिर वेब डेवलपमेंट सीखनी चाहिए। तो अब इसी के साथ हम इस वीडियो में कुछ फैक्टर्स को भी कवर कर रहे होंगे, जैसे कि जॉब मार्केट कैसी है और किन डेवलपर्स की डिमांड ज्यादा है, और इसी के साथ साथ क्या एंट्री बैरियर्स हैं जो कि हमें फेस करने पड़ सकते हैं, या फिर किस तरह के पैकेजेस कंपनीज ऑफर करती हैं। तो अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वेब डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। देखो, अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करें तो सिंपली हम यहाँ पर वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते हैं, जैसे कि Amazon.com या फिर Alibaba.com, क्योंकि ये दोनों ही अपने आप में काफी बड़ी और पॉपुलर वेबसाइट्स हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम ऐप डेवलपमेंट के अंदर एप्स को बना रहे होते हैं, जैसे कि हमारे फोन में व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम होता है, और भी इस तरह की बहुत सी एप्स होती हैं एटसेट्रा। तो इस तरह की एप्स को हम ऐप डेवलपमेंट के अंदर बिल्ड कर रहे होते हैं। अब ऐप डेवलपमेंट के अंदर और वेब डेवलपमेंट के अंदर एक और मेजर डिफरेंस होता है, और वो होता है सिस्टम डिपेंडेंस का। यानी एप्स काफी ज्यादा डिपेंड करती हैं कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपनी ऐप को बना रहे हो। तो अब पाकिस्तान और इंडिया के मोबाइल में मोस्टली दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा पॉपुलर हैं, एक है एंड्रॉइड फोन और दूसरा है iOS, जो कि एप्पल कंपनी के फोन हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक चॉइस आ जाती है कि हम एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर iOS डेवलपर बनना चाहते हैं। देखो, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो पाकिस्तान में 90% से ज्यादा लोग एंड्रॉइड फोन को यूज करते हैं, जबकि iOS यानी एप्पल के फोन को 3 to 4% लोग ही यूज करते हैं। अब टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें तो वेब डेवलपमेंट की स्टार्टिंग के लिए हम सबसे पहले HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को सीखते हैं, और इसी के साथ बैकएंड के लिए कुछ लोग Node.js सीखते हैं, कुछ लोग Django सीखते हैं और कुछ लोग PHP को सीखते हैं। और इवन के फ्रंट एंड के लिए हम आगे जाकर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि हम फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज लाइक एज React.js, AngularJS, Vue.js एटसेट्रा। तो इस तरह की बहुत सारी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज है जिनको सीखना पड़ता है, और इसी के साथ हम बाद में डेटाबेस को भी सीखते हैं। तो इसलिए वेब डेवलपमेंट के अंदर भी बहुत सारे टेक स्टैक्स हैं जिनमें हमें डिसाइड करना होता है। जनरली वेब डेवलपमेंट के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर टेक स्टैक्स होते हैं वो मॉन्स एंड मीन्स टैग्स होते हैं, जिनके अंदर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जॉब्स अवेलेबल होती हैं। और अब अगर वहीं पर ऐप डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजीज की बात करें तो अगर हमें एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना है तो उसके लिए हमारे पास दो पॉपुलर ऑप्शंस होते हैं, एक है कि जावा सीख सकते हैं और दूसरा या फिर कोटलिन सीख सकते हैं। और iOS डेवलपमेंट के लिए जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन है वो है स्विफ्ट। और इसी के साथ ऐप डेवलपमेंट के अंदर क्रॉस प्लेटफॉर्म जैसी टेक्नोलॉजीज भी हैं, जिसका काम यही होता है कि जिसमें हम डेवलपमेंट एक बार ही लिखते हैं, लेकिन हमारी जो ऐप है वो एंड्रॉइड और iOS दोनों पर ही वर्क करती है। इसके लिए दो मेजर टेक्नोलॉजीज हैं, एक है फ्लटर और दूसरी है रिएक्ट नेटिव। ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पर पॉपुलर हैं, क्योंकि फ्लटर को गूगल ने बनाया है और रिएक्ट नेटिव को फेसबुक ने बनाया है। तो अब अगर आप एज अ स्टूडेंट क्रॉस प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज को सीखना चाह रहे हो तो रिएक्ट नेटिव आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो अब ये तो होगी टेक्नोलॉजीज की बात। और अब अगर इस वीडियो के एंड पे आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे ऐप डेवलपमेंट सीखनी है, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं कंप्लीट ऐप डेवलपमेंट के रोड मैप को कवर कर रहा हूँ। तो ये थे कुछ मेजर डिफरेंस ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट के अंदर। अब बात कर लेते हैं मार्केट डिमांड के बारे में। तो मार्केट डिमांड के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है वो करती है लोकेलिटी। अब अगर पाकिस्तान और इंडिया की मार्केट की बात करें तो दोनों में ही सेम चीज देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर एंड्रॉइड डेवलपर की तादाद ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर डेफिनेटली एंड्रॉइड डेवलपर्स की जॉब भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू iOS डेवलपमेंट। अब वहीं अगर हम US जैसी कंट्री में चले जाते हैं जहाँ पर काफी सारे iOS के यूजर एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पर iOS डेवलपर की डिमांड काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड डेवलपर। तो अब किस कंट्री में हम जॉब ढूंढना चाहते हैं ये भी काफी ज्यादा मैटर करता है जब भी हम एंड्रॉइड डेवलपर की बात करते हैं, लेकिन वेब डेवलपर की डिमांड तकरीबन सभी कंट्रीज में सेम ही रहती है। तो अब पॉइंट नंबर 2, जब भी हम किसी हायरिंग प्लेटफॉर्म पर अगर जाएं तो वहाँ पर मोस्टली वेब डेवलपर रोल्स की जो पोस्टिंग होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऐप डेवलपर। तो इससे हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में वेब डेवलपर की नंबर ऑफ डिमांड्स यानी जॉब्स थोड़ी सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऐप डेवलपर। तो इसलिए ऐप डेवलपमेंट एक थोड़ी सी नीच फील्ड बन जाती है डेवलपमेंट के अंदर। लेकिन अब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि ऐप डेवलपमेंट के अंदर अच्छा कैरियर नहीं बनाया जा सकता। देखो, हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, यानी अगर वेब डेवलपमेंट के अंदर नंबर ऑफ जॉब्स ज्यादा हैं तो मार्केट में डेफिनेटली नंबर ऑफ वेब डेवलपर्स भी ज्यादा हैं, और वहीं पर अगर ऐप डेवलपमेंट में नंबर ऑफ जॉब्स इतनी ज्यादा नहीं है तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेवलपर्स भी थोड़े हैं, जिसकी वजह से कई दफा चांसेस होते हैं कि अगर आपकी ऐप डेवलपमेंट में एवरेज स्किल्स ज्यादा हैं तो यहाँ पर आपको हायर पैकेजेस मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छे डेवलपर्स की काफी कमी देखने को मिलती है। अब पॉइंट नंबर 3, जो कि गूगल की न्यू पॉलिसी है। देखो, पहले जनरली एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर हमें जब भी कोई ऐप होस्ट करवाना होता था तो हमें एप्पल को कुछ चार्जेस पे करने होते थे, यानी अगर हम अपनी ऐप में यूजर से किसी तरह की पेमेंट ले रहे हैं तो। लेकिन पहले गूगल के अंदर ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं हुआ करती थी, यानी कि गूगल प्ले स्टोर में हम अपनी ऐप फ्री होस्ट करवा सकते थे। लेकिन रिसेंटली कुछ ईयर्स पहले यानी कोविड के बाद से गूगल ने कुछ न्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की हैं, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऐप है जो कि इन ऐप डिजिटल गुड्स एंड सर्विस देती है, जैसे कि पेटीएम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया और भी ऐसी कई सारी एप्स एटसेट्रा, तो इन सभी एप्स को 30% तक रेवेन्यू शेयर गूगल को देना पड़ेगा। अब
इसके अंदर भी कुछ सब पॉलिसीज हैं, जैसे कि जब तक आपका रेवेन्यू $1 मिलियन तक नहीं होता तब तक के लिए आप सिर्फ 15% ही दे सकते हो। अब ये चीज एज अ यूजर सुनने में तो आप लोगों को नॉर्मल लग सकती है कि गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म के लिए कंपनी से कुछ थोड़ा बहुत चार्ज करना शुरू किया है, लेकिन अब इसका लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट हो सकता है कंपनी और डेवलपर्स के ऊपर, तो ये अभी तक कोई कुछ नहीं कह सकता। वैसे अगर सोचा जाए तो शायद हो सकता है कि कुछ कंपनीज अपना कंप्लीटली पेमेंट सिस्टम वेबसाइट पर शिफ्ट कर देंगी। जैसे अगर हम स्पॉटिफाई का एग्जांपल लें तो स्पॉटिफाई इन एप्स पेमेंट बिल्कुल भी नहीं लेता, तो यानी अगर हमें स्पॉटिफाई का प्रीमियम बाय करना है तो हम डायरेक्ट वेबसाइट से बाय करते हैं, ना कि ऐप से। अब ऐसे में अगर कोई कंपनी है जिसके पास खुद की ऐप है लेकिन उसके पास वेबसाइट नहीं है, तो उसे सबसे पहले वेबसाइट बनानी पड़ेगी पेमेंट्स लेने के लिए, तो इसलिए उसे डेफिनेटली वेब डेवलपर्स को भी हायर करना पड़ेगा। तो खैर अभी के लिए ये चीज एक्सपेक्टेड है। अब इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकते हैं ये हमें टाइम के साथ साथ खुद ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट चीज जिसका हमें ध्यान रखना है वो ये है कि अपनी फील्ड को चूज करने से पहले एंट्री बैरियर्स को जरूर ध्यान में रखें। जैसे अब अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वेब डेवलपमेंट जनरली किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर सीखा जा सकता है, यानी अगर आपका लैपटॉप लो स्पेसिफिकेशन का भी है तो तब भी आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो। लेकिन ऐप डेवलपमेंट के अंदर हमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो को हम जनरली यूज करते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट को सीखने के लिए, तो वो i3 पर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। तो अब अगर हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो लैपटॉप के अंदर हमारे पास कम से कम i5 प्रोसेसर जरूर होना चाहिए, और अगर रैम की बात करें तो कम से कम 8 GB रैम होनी चाहिए, और इसी के साथ कोशिश करें कि आपके सिस्टम में SSD हार्ड भी होनी चाहिए। तो यानी अब अगर हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसलिए हमें उसको सीखने से पहले कुछ पैसे अपने सिस्टम पर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब इसके लिए मैं आप दोस्तों को यही मशवरा दूंगा कि अगर आप फाइनेंशियल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आप सेकंड हैंड लैपटॉप ही बाय करें, जो कि आपको इन्हीं स्पेसिफिकेशन के साथ अच्छी अमाउंट में मिल जाएगा, एंड देन आप अपनी एंड्रॉइड डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। अब सेकंड जो चीज है वो ये है कि वेब डेवलपमेंट के अंदर नंबर ऑफ रिसोर्सेज ज्यादा होने की वजह से मोस्टली काफी स्टूडेंट पहले वेब डेवलपमेंट सीखना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू ऐप डेवलपमेंट के। तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ कंपनीज की। तो देखो जनरली स्टार्टिंग में ही सभी कंपनीज अपनी एड्स में बता देती हैं कि उन्हें किस टाइप के डेवलपर्स चाहिए। जैसे अगर वो वेब डेवलपर को हायर करना चाहते हैं तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं कि उन्हें मोनस्टैक वाला चाहिए या मीन स्टैक वाला चाहिए या फ्रंट एंड वाला या फिर बैकएंड वाला चाहिए, या फिर अगर वो सिर्फ ऐप डेवलपर को ही हायर करना चाहते हैं तो तब भी वो पहले बता देते हैं कि उन्हें रिएक्ट नेटिव डेवलपर चाहिए या फिर फ्लटर डेवलपर चाहिए। तो इसलिए अगर हम किसी भी कंपनी में एज अ वेब डेवलपर या फिर ऐप डेवलपर अप्लाई करते हैं तो हमें पहले ही पता होता है कि कौन सी कंपनी के अंदर कौन से रोल के लिए मुझे अप्लाई करना चाहिए और किस में नहीं। तो अब अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, जैसे एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या फिर अमेजोन हो गया, या फिर गूगल हो गया, एटसेट्रा, तो इस तरह की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो जनरली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वालों को ही हायर करती हैं, ना कि वेब डेवलपर को या फिर ऐप डेवलपर को। तो अब अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल में जा रहे हो तो वहाँ पर ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने वेब डेवलपमेंट की है या फिर ऐप डेवलपमेंट की है। तो अब जनरली कंपनी में जाकर आपको क्या काम करना होगा कंपनी आपको अपने मुताबिक खुद ही सिखा रही होगी। और अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज को टारगेट कर रहे हो या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल को टारगेट कर रहे हो तो इसके लिए आप कोई भी टेक्नोलॉजी को सीख सकते हो। तो अब अगर पैकेजेस की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर वेब डेवलपर की स्टार्टिंग सैलरी 80,000 to 90,000 पर मंथ होती है, और अगर इंडिया की बात करें तो वेब डेवलपर की स्टार्टिंग सैलरी 40 to 50,000 पर मंथ होती है, और अगर ऐप डेवलपर की बात करें तो पाकिस्तान में स्टार्टिंग सैलरी मोर देन 1 लाख होती है, और इंडिया में ऐप डेवलपर की स्टार्टिंग सैलरी 60 to 70,000 पर मंथ होती है। और अब पॉइंट नंबर 1 ये कि सैलरी पैकेज बिल्कुल भी 100% फिक्स्ड नहीं होता। मतलब कहने का ये है कि ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में अपनी जॉब अप्लाई कर रहे हो। तो अब जितनी बड़ी सिटी होगी उतना ही बड़ा पैकेज भी होगा। और अब पॉइंट नंबर 2 वो ये है कि अगर आपके पास अच्छा स्किल सेट है और साथ में आपने काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे भी काम किया हुआ है और साथ में इंटर्नशिप्स भी की हुई हैं, तो उससे भी आपका सैलरी पैकेज काफी इंक्रीज हो सकता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर किस तरह के रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर किस तरह की कंपनी में जॉब अप्लाई कर रहे हो। तो अब आपको इन सभी फैक्टर से ये क्लियर हो चुका होगा कि वेब डेवलपमेंट के अंदर और ऐप डेवलपमेंट के अंदर आप अपना कैरियर किस तरह से बना सकते हो और आप अपने लिए एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। और अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं यही कहूंगा कि आप वेब डेवलपमेंट से ही स्टार्टिंग करो, क्योंकि ये आपके लिए सीखना थोड़ा इजी होगा एज कम्पेयर टू ऐप डेवलपमेंट के। और उसके बाद अगर आप वेब डेवलपमेंट अच्छे से सीख लेते हो तो तब आप ऐप डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हो। अब लास्ट पर मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा, वो ये है कि वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट दोनों ही एक बहुत प्रैक्टिकल फील्ड है। तो इन फील्ड में आपको कोशिश करनी है कि इसमें हमें सिंटैक्स के रट्टे बिल्कुल भी नहीं मारने, बल्कि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप सोल्व करोगे उतनी ही आपकी क्वेश्चन सोल्विंग की स्किल इंप्रूव होगी। तो इसलिए बस ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स रेडी करें और अपना कैरियर बनाएं। तो अब ऐसे और मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।